दोस्तों, हम दुनिया भर में आए दिन फ्रॉड की खबरें सुनते रहते हैं। कहीं पर इतना घपलाबाजी हो गया, फलाने जगह पर इतना हो गया, ना जाने ऐसे ऐसे करके रोजाना हमारे सामने फ्रॉड को लेकर सूचनाएं आती रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक महिला के द्वारा जो सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है वह कितने का हुआ है, किसने किया, कैसे हुआ? ये किंतु परंतु के तमाम सवाल आपके दिमाग में घेरा डाले रहते हैं। सच में आज दुनिया में चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी किसी भी हद तक क्यों न बढ़ जाए, लेकिन इंसान का दिमाग अभी उतना समझदार नहीं हुआ है। वह आज भी किसी दूसरे इंसान के द्वारा बनाए जाने वाले इमोशनल चक्रव्यूह में फंस जाता है। वह ऐसे ऐसे चंगुल में फंस जाता है जो कि साथी लोगों के द्वारा जाल की तरह बिछाए रहते हैं। कुछ इस प्रकार की कहानी यह भी है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दरअसल दोस्तों, दुनिया में जो बड़े बड़े फ्रॉड हुए हैं उसमें वन कॉइन फ्रॉड भी एक है। आप सोच रहे होंगे कि यह किसी बहुत ही शातिर बददिमाग शख्स ने करोड़ों रुपए की लूट को अंजाम दिया होगा। ऐसा नहीं है। दुनिया को सकते में डाल देने वाले इस लूटकांड को एक बेहद ही खूबसूरत महिला ने अंजाम दिया है। उस महिला को तब रूप की रानी या क्वीन भी कहा गया। ताजुब की बात यह है कि लूट डॉलर, पौंड, यूरो में नहीं हुई थी, बल्कि यह लूटकांड क्रिप्टो करेंसी में हुआ था। तब लोग डिजिटल करेंसी से बहुत कम वाकिफ थे। आइए बात करते हैं उस खूबसूरत महिला की जिसने क्रिप्टो लूट को अंजाम दिया। इस क्रिप्टो क्वीन का नाम रूजा इग्नाटोवा है। इसका जन्म 1980 में बुल्गारिया के सोफिया में हुआ। 10 साल की उम्र में सोफिया को अपने परिवार के साथ जर्मनी कूच करना पड़ा। साल 2005 में रूजा ने कॉन्स्टांज यूनिवर्सिटी में लॉ में डॉक्टरेट की उपाधि ली। इसके बाद रूजा मैकिन्जे एंड कंपनी से जुड़ गई और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का काम शुरू कर दिया। यह कंपनी अपने आप में दुनिया भर में अव्वल स्थान रखती है। इस महारती कंपनी में काम करते करते रूजा ने 2014 के अंदर वन कॉइन का निर्माण किया। यह एक क्रिप्टो करेंसी थी। हालांकि दुनिया में तब क्रिप्टो की सुगबुगाहट शुरू हुई थी। लोग जानते थे लेकिन अधूरे मन से। खरीदारी शुरू हो चुकी थी लेकिन कुछ सेंट और बक्स में। हालांकि उस वक्त बिटकॉइन चलन में था, लेकिन तब वे लोग खरीदते थे जिन्हें क्रिप्टो का ज्ञान था। रूजा ने वन कॉइन मार्केट में उतारा और देखते ही देखते उनकी करेंसी बिटकॉइन किलर बन गई। बिटकॉइन से उनकी करेंसी आगे निकलना शुरू हो गई। रूजा पब्लिक फोरम पर अपने क्रिप्टो की वकालत करती दिखी। कॉन्फ्रेंस तक में उसे प्रमोट करती। रूजा ने दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा जहां उन्होंने वन कॉइन की खासियत न बताई हो। यहां तक कि वे वेम्बले स्टेडियम में कॉन्फ्रेंस में भी गई और चर्चा वन कॉइन की। आप इसे समझ सकते हैं कि रूजा इग्नाटोवा की शख्सियत किस कदर रही होगी। आइए जानते हैं कि घोटाला कैसे हुआ और इसकी प्लानिंग कैसे की गई। दरअसल रूजा इग्नाटोवा ने दुनिया के इन्वेस्टर्स को न्योता दिया और पैकेज का ऐलान किया। यह पैकेज था क्रिप्टो करेंसी वन कॉइन को माइन करने का और उस पर पैकेज पाने का। वन कॉइन की कीमत एक वेबसाइट पर दिखाई जाती थी। वेबसाइट पर जनवरी 2015 में वन कॉइन की कीमत 0.43 पौंड थी, जो 2019 में 25 पौंड पर पहुंच गई। हालांकि यह किसी वास्तविक लेन देन पर आधारित डेटा नहीं था, लेकिन तब भी लोग इस क्रिप्टो की दीवाने थे। ऑर्डिनरी डेटाबेस में करेंसी की ओनरशिप मेंटेन होती थी। उस वक्त करेंसी का कोई ब्लॉकचेन या डिजिटल लेजर नहीं था। यह एक तरह से पोंजी स्कीम की तरह होता था, जिसमें लोगों को अगर क्रिप्टो बेचना होता था तो उन्हें पैसे भेजे जाते थे। धीरे धीरे इसमें गड़बड़ी उजागर हुई। दुनिया के रेगुलेटर्स में वन कॉइन को लेकर मतभेद हो गया। रेगुलेटर्स ने कहा कि इसमें घपला हो सकता है। इस चेतावनी के बावजूद रूजा का करिश्मा और लोगों के बीच उनका आकर्षण ऐसा था कि लोग धड़ाधड़ वन कॉइन में पैसा लगाते रहे। अचानक रूजा 2017 में कहीं गायब होगी। उससे पहले रूजा ने ऐलान किया था कि वह बहुत जल्द कोई स्कीम लाने वाली है। रूजा का अब भी कोई पता नहीं है और यूएस डिपार्टमेंट फॉर जस्टिस के वांटेड लिस्ट में रूजा का नाम शामिल है। रूजा के भाई कॉन्स्टेंटिन को फ्रॉड का आरोपी बनाया गया और दोषी दी हुई। पिछले साल उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय हुए। इसमें और भी कई लोग फंसे जो वन कॉइन से जुड़े थे। अमेरिकी प्रशासन के एक आंकड़े के मुताबिक 2014 से 2017 के बीच वन कॉइन ने कम से कम 4 अरब डॉलर जमा किए। कुछ लोगों का मानना है कि यह राशि 12 अरब डॉलर तक हो सकती है। जिन जिन लोगों ने इसमें पैसे फंसाए वे अब भी माथा पकड़कर रो रहे हैं। उनके पैसे के कोई अता पता नहीं है। इसके बाद अमेरिका ने आगाह किया कि क्रिप्टो में अगर आपको पैसा लगाना है तो अपनी सावधानी के साथ में ही लगे। दोस्तों, ये केवल अमेरिका का नहीं कहना है, यह आपको भी कहना है।
अगर आप कहीं ऐसी जगह पर पैसा लगा रहे हैं तो उसकी पहले बहुत जांच पड़ताल कर ले, क्योंकि आपका पैसा डूब सकता है, जैसा OneCoin ने किया। धन्यवाद।